जब अंधा के आगे कोई नंगा रहे तो अंधा को क्या पता है। दुर्योधन कहते हम लोग अंधे हैं तो द्रौपदी को नंगा करके हमारे जंघा पर बैठा। भरी सभा के बीच में द्रौपदी को नंगा करने के लिए दुशासन तैयार है। दुर्योधन दुशासन से कहा कि द्रौपदी को नंगन करके मेरे जंघा पर बैठाओ। तो यह जो कष्ट द्रौपदी के पास आया है तो द्रौपदी के किए हुए कर्मों का फल है। इस यहाँ दुर्योधन इसको दुख नहीं दे रहा है, दुशासन नहीं दे रहा है। द्रौपदी ने जो वचन के द्वारा पाप किया है उसी को प्रायश्चित इसको दुख के रूप में मिल रहा है। भरी सभा के बीच में भारी दुख है। एक नारी को भरी सभा के बीच में नंगन करे, बोले इससे भारी दुख और कोई संसार में है। यह दुख क्यों द्रौपदी को मिला है? इसलिए कि द्रौपदी ने वचन के द्वारा पाप किया था। वचन के द्वारा अपने शरीर की खेत में थोड़ा सा पाप रूपी बीज को बोया था। वही पाप का बीज आज विशाल वृक्ष धारण किया है। अब फल दुख का है। द्रौपदी को जब नंगन करने की सब बात चल रहा है तो द्रौपदी के मन में अहंकार अपने पांचों पांडव पर था। पांचों पांडव से दया की भीख मांगा, महारथी से मांगा, लेकिन कोई उसके मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्योंकि कर्म का फल जब भोगने का समय आता है तब धन संपत्ति बेटा बेटी कोई फल से नहीं बचाता है। जैसे राजा दशरथ को जब कर्म फल भोगने का समय आया, क्योंकि राजा दशरथ ने भी चूक किया था। राजा दशरथ शिकार खेलते थे। एक दिन राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। उसी जंगल में रात्रि श्रवण विश्राम करने के लिए माता पिता को साथ लेकर के ठहरा था। जब रात में सबद हुई तो श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण के माता पिता श्रवण से कहा, पुत्र बड़ी जोरों की प्यास लगी है, कहीं से बेटा पानी लाकर पिला दो। श्रवण आज्ञाकारी पुत्र थे। श्रवण अपने माता पिता को बढ़िया जगह पर सुरक्षित जगह पर रख करके सरोवर में गए पानी भरने के लिए। उसी समय में राजा दशरथ घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में जाकर के शिकार का टोह ले रहा था। उसी नदी के किनारे के आसपास में दशरथ जी महाराज भी शिकार की टोह ले रहे थे। कंसो ले रहा था कि घर से किधर शिकार जाएंगे, उसको मारेंगे। उसी बीच में श्रवण सरोवर में पानी भरने के लिए चला। और श्रवण जैसे पानी भर रहा था, कमंडलू जैसे पानी सरोवर में डुबाया है, आवाज गड़गड़ाहट की निकली है। उस आवाज को सुन करके दशरथ के मन हुआ कि मृगा पानी पी रहा है। मृगा समझ करके दशरथ जी महाराज सब वेदी बांध श्रवण पर चला। और श्रवण को जब बांध लगा है तो श्रवण क्या है? श्रवण राम राम चिल्लाए, दशरथ दौड़े वहां पर आए। श्रवण मारल गेले माता पिता करन मां, सागर जल भरन मान। जैसे श्रवण को बांध लगी, श्रवण राम राम चिल्लाए। क्योंकि श्रवण बाहर से माता पिता की सेवा करते थे, भीतर से राम की भक्ति करते थे। उस समय में दशरथ नंदन राम का जन्म हुआ था। जिस समय में श्रवण को शब्द वेदी बांध मारे हैं दशरथ जी महाराज, तो उस समय में भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन उस समय में भी राम थे जिस राम का भजन श्रवण करते थे। श्रवण राम राम चिल्लाए, दशरथ दौड़ वहां पर गए। दौड़ कर दशरथ गए और देखा ही तो श्रवण माता पिता के परम भक्त है। अरे हम बहुत बड़ा भूल कर गए। शिकार समझ करके हमने ऐसे पितृ भक्त मातृ भक्त पर बाण चला दिया। ये बहुत बड़ा पाप किया हमने। अब पाप किया अनजान में पाप करेंगे तो छोड़ देगा भगवान। ये अनजान में पाप करेंगे तो छोड़ देगा। अच्छा भूल चूक में भा गए तो कोनो बात नहीं छे, लेकिन नहीं छोड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो निश्चित मिलेगा, क्योंकि कर्म गति तारे नहीं। कबीर साहब दशरथ ने श्रवण से कहा, श्रवण अभी तुम संभल जाओ, तुम्हारे पीड़ा को हम दूर कर देंगे। क्योंकि दशरथ सम्राट जो थे वो सामर्थ्यवान थे ना। लेकिन श्रवण ने कहा नहीं, अब हमारा मृत्यु का समय आ गया है। अब हमारा मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए अब हमको तो मरना ही है महाराज। और आपके जैसे महापुरुष के सम्राट के हाथ से हम मरे हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। ये तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन दुख यही हमारे अंदर में है, जो हमारे माता पिता है ना, वो पिता हमारा अंधा है, माता अंधी है। उनका सहयोगी हम ही थे, सहारा हम ही थे। अब तो उसका सहारा समाप्त हो रहा है। इसलिए हम मरेंगे, हमको दुख नहीं है। दुख हमको हमारे माता पिता का है।
तो आप जरूर हमारे माता पिता का सहयोग करिएगा और हमारे पिता और माता प्यासे हैं उसको जल लेकर जाकर पिला देना, यही हमारा आपसे निवेदन है। और इतना कह करके श्रवण अपने प्राण को छोड़ दशरथ जी महाराज गए हैं पानी लेकर के श्रवण के माता पिता को पिलाने के लिए। श्रवण के माता पिता दशरथ की पैर की आवाज को सुन करके, पैर का जो ठोकर धरती पर लगता था उनकी आवाज सुन करके श्रवण के माता पिता समझ गया कि हमारा पुत्र नहीं है, क्योंकि हमारे पुत्र की पैर की जो ठोकर का आवाज था वो मीठी आवाज थी। ये जो आवाज है कड़वी आवाज है, ये हमारा बेटा नहीं लगता, दूसरा कोई आ रहा है। श्रवण के माता पिता ने कहा आप कौन हैं? आप तो मेरा बेटा श्रवण नहीं लग रहे हैं, आप कौन हैं? राजा दशरथ डरते हुए कहते हैं कि हम अयोध्या के राजा दशरथ हैं। कहा हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? कहा वो तो मारे गए मेरे हाथ से, धोखा से उनको हम मार दिए। श्रवण के माता पिता को जब यह ज्ञात हुआ कि हमारा पुत्र मारा गया तो श्रवण के माता पिता बहुत दुखी हो गए और कहने लगे हे प्रभु, एक तो अपने जीवन में अंधा अंधी बन करके हैं, एक सहारा था पुत्र उसको भी छीन लिया, अब कैसे हम जिएंगे? किसकी सहारा लेकर इस दुनिया में जिएंगे? अब हमको जीना ही नहीं है, अभी इस वक्त मरदाना है हम। श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग के कारण प्राण छोड़ रहा था। उसी समय में दशरथ को साफ दिया कि जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं उसी तरह आप भी एक दिन पुत्र के वियोग में मरेंगे। उसी कर्म का फल दशरथ जी महाराज को मिला है। दशरथ साम्राज्य सम्राट है, जानते हो, जिसके पुत्र भगवान राम है, जिसकी पुतहु सीता जी है, जिसके पुत्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, जिसकी पुतहु उर्मिला है, मांडवी श्रुति कीर्ति है, जो अयोध्या जैसे राज के राजा है, जिसकी भुजा की भय देवता को होता है। ये कर्म फल कितना देखते, कितना ही मजबूत है। जो राजा दशरथ को जब दुख दिया, राजा दशरथ को भी कर्म फल नहीं छोड़ा। जब कर्म फल भोगने का समय आया तो पुत्र से वियोग हो गया। वह समय आया तो भगवान राम राजा नहीं बने, भगवान राम को वनवास मिला। जिस पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ अपना प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ते समय चारों पुत्र में से कोई पुत्र नहीं था। उस समय में राजा दशरथ को पुत्र से पानी भी मरते समय नहीं मिला। कर्म फल कैसा है? तो कर्म हम जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हम धन से सुख नहीं प्राप्त कर सकेंगे, धन को नहीं भोग सकेंगे, पुत्र को नहीं भोग सकेंगे, घर को नहीं भोग सकेंगे, पद को नहीं भोग सकेंगे, लेकिन उस पुत्र के लिए, धन के लिए, जो पद के लिए पाप कमाया है उसका फल तो निश्चित भोगना पड़ेगा। राजा दशरथ का राज है ही, राजकुमार पुत्र भगवान राम है ही, राजरानी सीता है ही, ये सब कुछ है। लेकिन कर्म का फल देखिए कितना कष्ट दिया है कि कुहर कुहर करके राजा दशरथ मरे हैं, रो रो कर बिलक बिलक करके आत्मा शरीर से निकला है। तो कर्म का फल भोगा है कि नहीं? तो कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। द्रौपदी भी भरी सभा के बीच में अपने किए हुए कर्मों की फल को भोग रहा है। इसमें दुर्योधन और दुशासन की कोई दोष नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज ने गुणसाथ से कहा कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। द्रौपदी भी अपने ही कर्म के फल को भोग रहा है। उस समय में द्रौपदी पांचों पांडव से दया की भीख मांगते हैं, महारथी से मांगता है, लेकिन कोई द्रौपदी का मदद नहीं कर रहा है। अब दुशासन द्रौपदी को नगन करेंगे तो एक समय में द्रौपदी ने कर्म से पुण्य किया था। एक समय में, उस समय में जब युधिष्ठिर जी और कौरवों की सभा थी, उस सभा में किसका पूजा होगा? तो भीष्म पितामह ने कहा इस सभा में देवकी नंदन पूजने योग्य है। उस बीच में शिशुपाल भगवान कृष्ण के विरोधी थे, सबका विरोधी होता है ना। शिशुपाल उठ करके खड़ा हुआ, कार्य जिस ग्वाला के लिए माता का ठिकाना है ना पिता का ठिकाना है, वो कैसे पूजनीय होंगे? भगवान कृष्ण ने कहा तुम एक से एक बार गलती कर सकता है तो तुमको हम छोड़ देंगे, यदि एक से एक बार गलती किया उससे आगे गलती करोगे तब तुमको हम नहीं बख्शेंगे।
शिशुपाल गलती करते करते एक से गलती कर दिया, करे अभी तो गलती करना छोड़ दो। कहा के ग्वाला जब 100 बार गलती किया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, एक बार और करेंगे तो हमारा क्या करेगा। और जैसे एक से एक बार गलती किया तब ये भगवान ऋषिया करके जो उन्होंने चक्र छोड़ा उंगली से, तो चक्र जो छूटा तो उंगली को छोप दिया। उंगली जो कटे ना, उधर शिशुपाल की गर्दन कटे और भगवान कृष्ण की उंगली कटे। उस सभा में द्रौपदी भी, जब भगवान कृष्ण की उंगली कटे खून चलने लगे तो द्रौपदी ने अपनी सुंदर साड़ी के आंचल फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली को बांध दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम इतनी सुंदर साड़ी के आंचल को क्यों फाड़ दिया। कहा, हे कृष्ण आपकी उंगली से हमारा साड़ी का आंचल सुंदर नहीं है, आपकी उंगली से खून बह रहा था, हम आंचल को देखते, सुंदर आंचल को, हम इसलिए अपने सुंदर आंचल की साड़ी फाड़ करके अपनी उंगली को बांध दिए, आपकी उंगली को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी यदि तुमने मेरे इस उंगली की खून को बहते हुए तुम्हारे अंदर दया आई है, मेरे उंगली को तुम आंचल फाड़ करके बांधी है, तो जिस दिन तुमको वस्त्र का कमी होगा उस दिन हमारा तुम स्मरण कर लेना। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी के जीवन में ऐसा भी कर्म होगा, उसकी फल एक दिन ऐसे मिलेगी, उस दिन द्रौपदी को वस्त्र की जरूरत पड़ेगा। और द्रौपदी जब हमारा इस तरह से हमारे ऊपर दया की है तो हमको भी दया करना हमारा धर्म बनता है। वही जो कर्म के द्वारा जो द्रौपदी पुण्य किया था, तब द्रौपदी के जब चीर हरण करने लगे तब द्रौपदी को उस दिन का याद आया कि भगवान कृष्ण ने हमसे कहा था जिस दिन तुमको वस्त्र की कमी होगी मेरा स्मरण कर लेना। वो दिन तो मेरे सामने प्रकट हो गया है, जबकि द्रौपदी सम्राट की पत्नी है ही, उस सब कुछ है ही, द्रौपद राजा है ही, लेकिन फिर भी कर्म का फल देखो उसको छोड़ रहा है। कर्म का फल उसको नंगा करने के लिए तैयार है ना। उस समय में कोई संबंध सगे संबंधी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन द्रौपदी ने जो कर्म के द्वारा पुण्य किया था, भगवान कृष्ण की उंगली को आंचल की साड़ी फाड़ करके बांधा था, उस कर्म का फल भी विशेष रूप में बढ़ गया था। जैसे वो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, अब मेरी लज्जा की शरण में रखो ना रखो, अब मेरी लज्जा की रक्षा करो। हृदय से पुकारा, भगवान ने उसकी पुकार को सुना और भगवान ने द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाया। खींचत चीर दुशासन ठाकर 10,000 हाथी का बल दुशासन को था। खींचते खींचते दुशासन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नंगन नहीं कर सका। कवि को कहना पड़ा, साड़ी बीच नारी की, नारी बीच साड़ी। अरे साड़ी है कि नारी है, पता ही नहीं चलता था कि साड़ी है कि नारी है। तब द्रौपदी की रक्षा उनकी कर्म के द्वारा जो पुण्य हुआ था, अपने जीवन रूपी खेत में जो कर्म के द्वारा जो थोड़ा सा पुण्य का बीज बोया था, वही पुण्य बढ़ करके उनको साड़ी के रूप में, चीड़ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का रक्षा किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर रूपी खेत में मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा जो थोड़ा भी पाप और पुण्य रूपी बीज बोता है, उनको 2 से गुना अधिक सुख के रूप में या दुख के रूप में प्राप्त होता है। ये कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म लोहे की बेड़ी है तो पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। बंधन बंधन होता है, बेड़ी बंधन को कहते हैं। पुण्य का भी फल स्वर्ग में जाके समाप्त हो जाता है, फिर उसको दुख होता है। पाप का फल नरक में जाके समाप्त होता है, यहाँ भी दुख के रूप में भोग करके उनको समाप्त करते हैं। ये पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख दोनों का नाश होता है। ये दोनों बंधन है, इसको कर्म बंधन कहते हैं। और कर्म बंधन ही जीव के आवागमन का चक्र है, स्वर्ग नरक का चक्र है, 84 का चक्र है। इसको कैसे समाप्त करेंगे? तो ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, इसके लिए ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। पापों को नाश करने वाला ध्यान योग से बढ़कर के कुछ भी संसार में नहीं है। जो जन्म जन्म के पापी है वो भी पाप कर्म को करना छोड़ करके सद्गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान करेंगे, और यदि इसका मन सुलगत हो जाए तो सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जो सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आता है मैं उनको सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। अर्जुन के मन में हुआ कि हम तो भगवान के शरण में दिन रात रहते हैं। और जब अर्जुन मर के नरक में गया तब अर्जुन के मन में हुआ
कृष्ण भगवान कृष्ण तो कहा था जो मेरे शरण में आता है उसको हम सब पापों से मुक्त कर देते हैं, तो फिर हमको कहाँ मुक्त किया? हम तो सब दिन भगवान के शरणे में थे, लेकिन हमको मुक्त नहीं किया, हम नरक चले आए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुआ, कहा अर्जुन वो शरण नहीं, जिस शरण की मैं बात कर रहा था उस शरण में तुम आया ही नहीं। संत मत उसी शरण का प्रचार करता है, उसको बिंदु रूपी शरण कहते हैं। जो आत्मा सदगुरु से दीक्षा लेकर के मानस जप करके मानस ध्यान करके और दृष्टि योग करके जो एक बिंदुता पर अपने को स्थिर कर लेंगे, वही भगवान के शरण में चले जाएंगे। वो भगवान के शरण में जो जाएंगे, जो बिंदु की शरण में जाएंगे, वह जीव सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जैसे रत्नाकर 80 मोल जनो जमा किया, कितने को मारा काटा, लेकिन कहीं लिखा हुआ कि रत्नाकर नरक गए, उसका पाप कहाँ चला गया? इसलिए कि रत्नाकर ने नारद मुनि से दीक्षा लेकर ध्यान करके उन्होंने पाप को जला दिया। इसलिए रत्नाकर पाप ताप से मुक्त हो करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसी तरह हम लोग भी बहुत जन्म के पापी हैं, तो जीवन में दुख आता कि नहीं? दुख आता है तो अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। बहुत लोग को दुख होता है कि भगवान किस जन्म हम पाप किए थे जो इस जन्म हमको दुख हो रहा है। तो ये नहीं कहते कि किस जन्म में कौन पाप क्या था जो हमको दुख हो रहा है, तो दूसरा पाप करेंगे तो हमको दुख होगा। तो हम किसी जन्म, हम जीव किसी जन्म में पाप किए इसलिए दुख हो रहा है। तो इस जन्म हम पाप से कैसे छूटेंगे? तो संत मत कहते पहले पाप करना छोड़ दो, पाप कर्म करना छोड़ दो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार करना छोड़ दो, इस पंच पाप को त्यागो। हमारे आराध्य में पदावली में लिखा है, त्याग पंच पाप हो कोई पाप क्या करे, सत व्रत में दृढ़ आप हो कोई साप क्या करे। हमारे आराध्य कहते जो पंच पाप को त्याग देंगे उसका पाप क्या बिगाड़ सकता है। जो आदमी बहुत बड़ा पापी था, पाप का ठिका लेके चलता था, वो आदमी पाप करना छोड़ दे, पाप की ठिका को छोड़ दे और पुण्य काम करने लगे, सत्संग ध्यान करने लगे, निज जीवन को व्यतीत करने के लिए निज धंधा को सत धंधा को अपना ले, तो क्या पाप उसका कुछ बिगाड़ सकेगा? लोग कहेंगे नहीं, अब वो आदमी भला आदमी हो गया बेचारा, अब किसी का बेजा नहीं करता है, अब वो बिल्कुल अपना सत पर चलता है, सब आपकी जस गान करने लगेंगे ना, भगवान का भी दृष्टि आप पर खुशी खुशी से पड़ेगी ना, जीवन निहाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पाप त्याग पंच पाप हो कोई पाप क्या करे, त्याग जो पंच पाप को त्याग देंगे उनका किया हुआ पाप भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सत्य व्रत में दृढ़ आप हो कोई साप क्या करे। इसलिए पंच पाप को छोड़, हमारे आरते भी कहते सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आराध्य कहते नित प्रतिदिन सत्संग ध्यान करो, पंच पाप को छोड़ो, पंच पाप को छोड़ करके सत्संग करो, ध्यान करो। संत मत नहीं कहते घर परिवार को छोड़ दो, संत मत नहीं कहते कि नौकरी नहीं करो, पढ़ाई लिखाई नहीं करो, बिजनेस व्यापार नहीं करो। संत मत कहते पंच पाप को छोड़ो, घर नहीं छोड़ो, परिवार नहीं छोड़ो, धन संपत्ति कमाना नहीं छोड़ो, छोड़ना है पंच पाप। पंच पाप को करना छोड़ दो, ईश्वर का भजन करो, इस भजन से आपका दुख का नाश हो जाएगा। भजन कैसे करो? तो ध्यान के द्वारा भजन। केवल गाने बजाने से भजन नहीं होता है, ये बाहरी भजन है। बाहरी भजन से सोच समझ होता है, समझ बूझ होता है। आंतरिक भजन से, आंतरिक ध्यान से जीव को का कल्याण होता है। इसलिए ध्यान सत्संग करना आवश्यक है। यही आप लोगों की सेवा में कहा, यहाँ से हमको जाना है सोठा, इसलिए एक आध भजन भी हो जाए। एक आध भजन के बाद फिर यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हारमोनियम बाबा जी।